दोस्तों, भारत की भाषा में संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव है। देखिए, नंबर्स देख के तो यही लगता है कि जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो बहुत आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको प्रोसीजर बताऊं इसका कि प्रोसीजर क्या है, तो आपका भी मन खटकेगा कि यार कुछ ना कुछ इसमें जरूर हो सकता है। अच्छा, अब मैं आप बताता हूं कि इसका प्रोसीजर क्या है। इसमें क्या होता है कि पूरा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स इसमें नॉमिनेटेड होते हैं और हर एमपी का एक वोट होता है। यहां तक तो क्लियर हो गया। और एक वोट मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप कोई भी एमपी हो या राज्यसभा का मेंबर हो, वो जब वोटिंग करने जाता है तो पेपर में उसको 3 प्रेफरेंस मिलती हैं। अगर 3 कैंडिडेट हैं तो प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। वो अपने हिसाब से कोई प्रेफरेंस कर देता है। 1 उसने कोई भी कर दिया, उसके बाद वो उसका प्रेफरेंस आ जाएगा कि ये प्रेफरेंस नंबर 1 है। अब क्या हुआ, एक एक बात आप सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि सपोज कीजिए कि 6 वोट आपको मिले तो आप जीतेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो जो प्रेफरेंस 1 वाला है ए, उसको मिले 5 वोट, प्रेफरेंस बी उसको मिले 3 वोट और प्रेफरेंस सी उसको मिले 2 वोट। अब कोई नहीं जीता। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लास्ट के 2 वाले हैं, जो सी वाले हैं, वो हटा दिए जाएंगे, सी का हटा दिया जाएगा और सी के जो 2 थे उनमें से जिसने सेकंड प्रेफरेंस दी होगी उसमें वो वोट ऐड होगा। तो सपोज कीजिए कि सी के 2 थे, एक ने ए बोला, दूसरे ने बी बोला, तो एक एक वोट ए और बी पे ऐड हो जाएंगे। तो जो ए वाला होगा वो जीत जाएगा क्योंकि उसके वोट हो जाएंगे 5+1। लेकिन यहां पे सिचुएशन ऐसी नहीं है। मैं आपको पूरा नंबर भी अभी दूंगा। लेकिन यहां पे एक चीज ऐसी है कि जो क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें पार्टी विप नहीं चलती, कॉन्फिडेंशियल वोट होता है, तो इसमें क्रॉस वोटिंग की चांसेस बहुत होती हैं। और ये सुनने में आया है कि बीजेपी के 37 एमपीज नितिन गडकरी जी के साथ हैं और शायद वो वोट ना करें या अपनी प्रेफरेंस एनडीए के कैंडिडेट को ना दें। देखिए, ये उड़ी उड़ी खबर है और ये काफी ज्यादा चल रही है एक्स पे। मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूं बिल्कुल, लेकिन ये बात है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये इलेक्शन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब ये इलेक्शन क्यों हो रहा है ये तो आपको पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने 21 जुलाई को रेजोल्यूशन दिया था। उसके रीजंस के बारे में भी बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए हैं और उसमें भी यही आया था कि धनखड़ साहब कुछ बीजेपी के एमएलए एमपीस को मिला के चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे थे कि किसी तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट गिराई जाए। तो देखिए, जहां पे धुआं होता है वहां पे चिंगारी तो जरूर होती है, आग लगी हो या ना लगी हो। ये बहुत दिनों से डिस्कशंस में चल रहा है, ये जो 37 का फेर है। कुछ अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट का। अच्छा, इसमें आपको जैसे पता होगा कि एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन साहब इसमें खड़े हैं और ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी थे और ये बीजेपी के एमपी भी रह चुके हैं, तो ये बेसिकली एमपी के हैं। और दूसरा, इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो है वो जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी साहब
खड़े हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी हैं। तो अगर हम थोड़े से नंबर्स पे बात करते हैं तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि टोटल आपके 782 कैंडिडेट्स हैं, इसमें आप बीजेडी के 7 और बीआरएस के 4 वो कहते हैं जी हम एब्सटेन रहेंगे, हम वोट नहीं करते हैं। तो आपके बचे कितने पोटेंशियल वैलिड वोट? आपके बचे 771। तो आपको जीतना कितना है? 771 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, उससे एक ज्यादा, 50% से एक ज्यादा, मतलब 386। और इस समय एनडीए के पास बहुत अच्छी तरीके से 425 या 426 तक अवेलेबल है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अनलेस अनटिल ऐसा कुछ चक्कर हो जाता है और क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। ये एक एंगल क्रॉस वोटिंग का इसके अंदर है। अच्छा, अब दूसरा, जैसे कि आपने अभी देखा था कि धनखड़ साहब को निकालना, ये भी एक टूल किट हो सकती है डीप स्टेट की। धनखड़ साहब जैसे प्लान कर रहे थे, एनडीए को भनक लगी और उनको निकालना पड़ा, ऐसा कहते हैं और ऐसा पब्लिक में इंफॉर्मेशन है। इसकी सत्यता मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आज की डेट में, जैसे कि आपने देखा नेपाल में हो रहा है, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, 2 साल पहले पाकिस्तान में करने की कोशिश की, आज इंडोनेशिया में हो रहा है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, अर्दोगान के लिए खुद दिक्कत हो रही है, उसने भी अपने सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो बैन कर रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि कुछ न कुछ दुनिया में चल रहा है डीप स्टेट की तरफ से, जो रिजीम चेंज कराना चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। जहां जहां ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है यूएसए को, वहां वहां ये अपना पैतरा अपना रहे हैं। इंडिया को उन्होंने येन केन प्रकारेण परेशान करने की कोशिश की, चाहे वो रशिया से ऑयल लेने के लिए हो, चाहे वो एडिशनल टैरिफ्स हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान वॉर में इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे हैं इंडिया पे। और सोशल मीडिया पे आप देखिएगा भरा हुआ है कि मोदी जी सरेंडर कर दिया, मोदी जी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके चुनाव जीतते हैं, 60 साल कांग्रेस ने चुनाव जीते, उसकी कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन मोदी जी की बात हो रही है। उसके अलावा आपने देखा होगा सीए के अगेंस्ट में कितने धरने हुए पूरे देश में, ये भी एक तरीके का था, डीप स्टेट का एक तरीका था। किसान आंदोलन हुए, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो पाए जिस लेवल पे नेपाल में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में हुए। और ये होना बहुत मुश्किल काम भी है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, देश बड़ा है। और मैं एक बात आपको बॉटम लाइन बताता हूं कि जब तक आपके अपने सिस्टम में लूप होल्स ना हो, आपके लोग आपसे परेशान ना हो गवर्नमेंट से, तब तक कोई बाहरी ताकत आके नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यही इंडिया में हो रहा है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, 10 साल के इनकम्बेंसी के बाद भी 240 सीट मिली हैं, और मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में यह गलती नहीं होगी और 300 से ज्यादा सीट्स मिलेंगी। जिस हिसाब से मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आज तक, कल क्या होगा मैं नहीं जानता। क्या राहुल गांधी इनसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? मैं नहीं जानता। लेकिन जो आज हैं, जो देश के लिए भला
और उचित काम कर रहे हैं, हम उनको कैसे छोड़ दें। तो इसमें टूल किट का ये एक बहुत बड़ा मोहरा है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का। और अगर सब कुछ ठीक ठाक शाम को निकल गया, 6 बजे रिजल्ट आ जाएगा, और अगर एनडीए जीत जाती है तो ठीक है। ये दिस विल बी ए फेल्योर ऑफ अपोजिशन एंड डीप स्टेट, मे बी सीआईए, आई डोंट नो, whoever are involved in that, maybe China. And you know, इतने बड़े इलेक्शन के वक्त में राहुल गांधी इज इन मलेशिया। कैन यू इमेजिन, लीडर ऑफ अपोजिशन मलेशिया में स्कूटर चला रहा है निकर पहन के, और कहते हैं जी क्या कूल है। या तो उनको पहले से पता है कि इस इलेक्शन में क्या होगा, और अगर कुछ उनको आइडिया है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, जैसे गडकरी जी का नाम लिया जा रहा है, जैसे और भी कुछ लीडर्स हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू जी का नाम लिया जा रहा है, नीतीश जी का नाम लिया जा रहा है कि वो शायद क्रॉस वोटिंग करें। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट इट इज वेरी वेरी रिमोट पॉसिबिलिटीज दैट समथिंग विल हैपन। लेकिन अगर हुआ तो ये हिंदुस्तान की राजनीति बदल जाएगी आज के बाद। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन टू बी वन बाय एनडीए इफ वी वांट बिहार इलेक्शन टू बी वन बाय एनडीए। अगर आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हार जाती है एनडीए, सो आप ये मान के चलिए कि विनिंग बिहार विल बी ए वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो दोस्तों, शाम को आज जब रिजल्ट निकलेगा और कुछ हेर फेर होती है इसके अंदर, देन आई विल कम बैक टू यू। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।